हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के वीडियो में आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। वी विल कैच देम एज सुन एज वी कैन। वी विल कैच देम एज सुन एज वी कैन। हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। वी विल कैच देम एज सुन एज वी कैन। क्या बकवास है, दिस इज रविश, दिस इज रविश। क्या बकवास है, ऐसे कैसे तुम लोगों को कोई सबूत नहीं मिला। हाउ कम यू डिडंट फाइंड एनी क्लूज एट ऑल। हाउ कम यू डिडंट फाइंड एनी क्लूज एट ऑल। ऐसे कैसे तुम लोगों को कोई सबूत नहीं मिला। हाउ कम यू डिडंट फाइंड एनी क्लूज एट ऑल। गाइज हाउ कम का मतलब ऐसे कैसे, हम लोग ऐसे यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में कि ऐसे कैसे तुम वहाँ चले गए। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ कम यू वेंट देयर। ऐसे कैसे तुम यहाँ चले गए। यहाँ पे ये बोल रहा है गाइस कि ऐसे कैसे तुम लोगों को कोई सबूत नहीं मिला। हाउ कम यू डिडंट फाइंड एनी क्लूज एट ऑल। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू। कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। गाइज जब भी आप ग्रुप में हो, बहुत सारे लोग हैं आपके पास और आप किसी से पर्सनली अकेले में बात करना चाहते हैं, तब आप उनसे ऐसे बोल सकते हैं कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू। यानी कि क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू। तू आखिरी गवाह है, समझा। यू आर द लास्ट विटनेस। डू यू अंडरस्टैंड। यू आर द लास्ट विटनेस। डू यू अंडरस्टैंड। तू आखिरी गवाह है, समझा। एकदम सोच समझ के जवाब देना। थिंक ट्वाइस बिफोर यू से एनीथिंग। थिंक ट्वाइस बिफोर यू से एनीथिंग। एकदम सोच समझ के जवाब देना। थिंक ट्वाइस यानी कि एकदम सोच समझ के बोलना, जो भी तुमको बोलना हो। थिंक ट्वाइस, एकदम सोच समझ के। कौन से स्टेट से है तू। विच स्टेट डू यू कम फ्रॉम। विच स्टेट डू यू कम फ्रॉम। कौन से स्टेट से है तू। अपने अनुभव से कह रहा हूँ। आई से दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आई से दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अपने अनुभव से कह रहा हूँ या अपने अनुभव से कहता हूँ। आई से दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। उससे मत उलझ। डोंट मेस विथ हिम। डोंट मेस विथ हिम। उससे मत उलझ। आपने मुझे मौत के मुंह से बचाया। यू सेव्ड मी फ्रॉम सर्टेन डेथ। यू सेव्ड मी फ्रॉम सर्टेन डेथ। आपने मुझे मौत के मुंह से बचाया। यू सेव्ड मी फ्रॉम सर्टेन डेथ। मुझसे क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। मुझसे क्या चाहते हो। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने मुझे मौत के मुंह से बचाया। यू सेव्ड मी फ्रॉम सर्टेन डेथ। मुझसे क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। मुझसे क्या चाहते हो। तुम सारे बेवकूफ़ मिलकर इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए। You fools couldn't solve this case together. You fools couldn't solve this case together. तुम सारे बेवकूफ़ मिलकर इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए मैं यहाँ हूँ। That's why I am here. That's why I am here. इसलिए मैं आया या मैं यहाँ हूँ। That's why I am here. तो मैं तुम बेवकूफ़ों को इस केस में क्यों लूँ। So why should I involve you fools in this case? तो मैं तुम बेवकूफ़ों को इस केस में क्यों लूँ। तो गाइज यहाँ पे ये बोलता है कि You fools couldn't solve this case together. तुम सारे बेवकूफ़ मिलकर इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए मैं यहाँ हूँ। That's why I am here. तो मैं तुम बेवकूफ़ों को इस केस में क्यों लूँ। So why should I involve you fools in this case? शूटिंग एरिया तुम कैसे भूल गई। How come you forgot the shooting area? How come you forgot the shooting area? शूटिंग एरिया तुम कैसे भूल गई या ऐसे कैसे तुम शूटिंग एरिया भूल गई। हाउ कम यू फॉरगॉट द शूटिंग एरिया। कभी कभी जो लगता है वो होता नहीं और जो होता है वो लगता नहीं। समटाइम्स वॉट यू सी डजेंट रियली एग्जिस्ट एंड वॉइस वर्सा। समटाइम्स वॉट यू सी डजेंट रियली एग्जिस्ट एंड वॉइस वर्सा। कभी कभी जो लगता है वो होता नहीं और जो होता है वो लगता नहीं। समटाइम्स वॉट यू सी डजेंट रियली एग्जिस्ट एंड वॉइस वर्सा। गाइज वॉइस वर्सा का मतलब है कि आपने जो पहले बोला उसका ठीक अपोजिट, उसका ठीक अपोजिट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कभी कभी जो लगता है वो होता नहीं और जो होता है वो लगता नहीं, यानी कि पहले सेंटेंस का ये अपोजिट है। तो ये बोल रहा है कि समटाइम्स व्हाट यू सी डजंट रियली एग्जिस्ट एंड वॉइस वर्सा। मुझे एक ठंडी बियर पिला दे। गेट मी चिल्ड बियर। गेट मी चिल्ड बियर। मुझे एक ठंडी बियर पिला दे। तो गाइज यहाँ हिंदी से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम लोग ऐसे अक्सर किसी से बोलते हैं यार मुझे एक गिलास पानी पिला दे, यानी कि मुझे एक गिलास पानी ला के दे दो। गेट मी अ चिल्ड बियर। गेट मी अ चिल्ड बियर। मुझे एक ठंडी बियर पिला दे। ये बोलता है गाइज कि आप सुबह सुबह बियर पीना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू हैव अ बियर अर्ली इन द मॉर्निंग। यू वॉन्ट टू हैव अ बियर अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह सुबह बियर पीना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू हैव अ बियर
अर्ली इन द मॉर्निंग, ये बोलते गाइज इतना हैरान होने वाली क्या बात है। वाई आर यू सो शॉक्ड, वाई आर यू सो शॉक्ड, इतना हैरान होने वाला क्या बात है। वाई आर यू सो शॉक्ड, मैंने सिर्फ एक बियर मांगा, तुम्हारा खून नहीं। आई जस्ट आस्क्ड फॉर अ बियर नॉट योर ब्लड, आई जस्ट आस्क्ड फॉर अ बियर नॉट योर ब्लड, मैंने सिर्फ एक बियर मांगा, तुम्हारा खून नहीं। गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे एक ठंडी बियर पिला दे, गेट मी चिल्ड बियर। ये बोलते गाइज आप सुबह सुबह बियर पीना चाहते हैं, यू वांट टू हैव अ बियर अर्ली इन द मॉर्निंग। गाइज यहाँ हैव का मतलब है ड्रिंक से, आप हैव का यूज़ कहीं जगह पे कर सकते हैं, खाने में, बात करने में, पानी पीने में या कुछ भी पीने में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू वांट टू हैव अ बियर अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह बियर पीना चाहते हैं, इतना हैरान होने वाली क्या बात है। वाई आर यू सो शॉक्ड, वाई आर यू सो शॉक्ड, इतना हैरान होने वाली क्या बात है। मैंने सिर्फ एक बियर मांगा, तुम्हारा खून नहीं। आई जस्ट आस्क्ड फॉर अ बियर नॉट योर ब्लड। जब तक राहुल जिंदा है, एज लॉन्ग एज राहुल इज अलाइव, एज लॉन्ग एज राहुल इज अलाइव, जब तक राहुल जिंदा है आप उस कुर्सी पर कभी बैठ नहीं पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू सिट इन दैट चेयर, यू विल नेवर बी एबल टू सिट इन दैट चेयर, आप उस कुर्सी पर कभी बैठ नहीं पाओगे जब तक राहुल जिंदा है। एज लॉन्ग एज राहुल इज अलाइव, आप उस कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू सिट इन दैट चेयर। राहुल रॉय से कहीं ज़्यादा चालाक है, राहुल इज वे स्मार्टर देन रॉय, राहुल इज वे स्मार्टर देन रॉय, राहुल रॉय से कहीं ज़्यादा चालाक या होशियार है। राहुल इज वे स्मार्टर देन रॉय। जब रॉय जीवित था तो हर कोई रॉय की प्रशंसा करता था। When Roy was alive, everyone admired Roy. When Roy was alive, everyone admired Roy. जब रॉय जीवित था तो हर कोई रॉय की प्रशंसा करता था। When Roy was alive, everyone admired Roy या everyone praised Roy. जब रॉय जीवित था तो हर कोई रॉय की प्रशंसा करता था। वह वहाँ आएगा, ही विल डेफिनेटली कम देयर, ही विल डेफिनेटली कम देयर, वह वहाँ आएगा। तब ये बोलते गाइस तुम्हें यकीन है वह वहाँ आएगा। हाउ कैन यू बी श्योर ही विल कम देयर, हाउ कैन यू बी श्योर ही विल कम देयर, तुम्हें यकीन है वह वहाँ आएगा, कैसे यकीन है। हाउ कैन यू बी श्योर ही विल कम देयर, वह वहाँ आएगा, ही विल डेफिनेटली कम देयर। हाउ कैन यू बी श्योर ही विल कम देयर, तुम्हें कैसे यकीन है कि वह वहाँ आएगा। तब ये बोलती गाइस क्या आपको यकीन है कि वह नहीं आएगा। कैन यू गारंटी ही वोंट कम, कैन यू गारंटी ही वोंट कम, यानी कि क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि वह नहीं आएगा। कैन यू गारंटी ही वोंट कम, क्या आपको यकीन है कि वह नहीं आएगा। गाइज एक ही हिंदी सेंटेंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में दो तरीके से बोला गया है। ये बोलता है कि हाउ कैन यू बी श्योर ही विल कम देयर, तुम्हें यकीन है वह वहाँ आएगा। गाइज आपको अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यहाँ पे आप हिंदी में फोकस मत कीजिएगा। ये बोलते हैं गाइज हाउ कैन यू बी श्योर ही विल कम देयर, लड़की बोलती है कि ही विल डेफिनेटली कम देयर, वह वहाँ जरूर आएगा। ये बोलते हैं हाउ कैन यू बी श्योर ही विल कम देयर, तुम्हें यकीन है वह वहाँ आएगा। ये बोलती है गाइज कैन यू गारंटी ही वोंट कम, क्या आपको यकीन है कि वह नहीं आएगा। कैन यू गारंटी ही वोंट कम, यानी कि क्या मुझे आप गारंटी दे सकते हैं कि वह नहीं आएगा। कैन यू गारंटी ही वोंट कम। आगे बोलता है गाइज कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी है। यू सीम टू हैव अ गुड इमेजिनेशन, यू सीम टू हैव अ गुड इमेजिनेशन, ऐसा लगता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी है। यू सीम टू हैव अ गुड इमेजिनेशन, ऐसा लगता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी है। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। वेल गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।